कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड से डिफरेंट किस तरह से होते हैं? अच्छा, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है जो टोलन रिएजेंट से रिएक्शन करता है? या कौन से कीटोन ऐसे होते हैं जिनमें आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है? याद आ रहा है कुछ? कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड टोलन रिएजेंट से रिएक्शन करता है और कौन से कीटोन ऐसे होते हैं जिनमें आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है? थोड़ा सोच के बताएं। कीटोन तो आपने पढ़े होंगे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी पढ़ी होगी, तो कौन से कीटोन ऐसे हैं जिनमें आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है? बेंजल्डिहाइड में देखा होगा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं आता, टोलेंट टेस्ट आता लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड में होता है CO ग्रुप। CO ग्रुप इनकी पहचान है और ये दो तरह के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन के फार्मूले कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं, आप देख के बताएं क्या डिफरेंस होता है। CO ग्रुप तो दोनों में होता है, लेकिन अगर CO ग्रुप पर दो हाइड्रोकार्बन लगे होंगे तो वो कीटोन होगा। RR दो हाइड्रोकार्बन लगे होंगे तो कीटोन होगा, और एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगी तो वो एल्डिहाइड होगा। तो समझ में आ रहा होगा कीटोन और एल्डिहाइड। कीटोन भी दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। कीटोन में सिमेट्रिकल होंगे तो दोनों R एक जैसे होंगे और अनसिमेट्रिकल में डिफरेंट होंगे। कार्बोनिल कंपाउंड नेचर में ऐड करते हैं फ्रेग्रेंस और फ्लेवर, माने खुशबू। जैसे आपने आइसक्रीम खाई है ना, वेनिला, तो उसमें वेनिलिन नाम का कार्बोनिल कंपाउंड होता है। और सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड, ये बहुत ही फ्रेग्रेंट कंपाउंड होते हैं और ये स्वीट्स में या फ्रेग्रेंस में ऐड करे जाते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टॉपिक है। इनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करने के लिए जो बढ़िया मेथड है वो है स्टीफन रिएक्शन, रोजनमून रिएक्शन और हाइड्रोकार्बन को यूज करके। ये तीन रिएक्शन बड़ी काम की हैं, रोजनमून, स्टीफन एंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। और सबसे पहले है रोजनमून रिएक्शन। रोजनमून रिएक्शन को एक लाइन अगर बोलें तो बोलेंगे एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड या एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड को लेते हैं, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करते हैं, साथ में कैटलिस्ट लेते हैं, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट पैलेडियम की एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए लेते हैं, तो इसमें एल्डिहाइड बन जाते हैं। और अगर बेरियम सल्फेट नहीं लेंगे तो क्या होगा? तो फिर जो एल्डिहाइड बन रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा और एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए यह मेथड है। सोचें अगर यहाँ बेंजोइल क्लोराइड होगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा बेंजोल्डिहाइड। और स्टीफन रिएक्शन में बनाते हैं साइनाइड से एल्डिहाइड। साइनाइड को नाइट्राइल भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं नाइट्राइल से एल्डिहाइड। तो नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के लिए पहले हम उनको रिड्यूस करते हैं टिन क्लोराइड और HCl से, स्टेनस क्लोराइड और HCl से, तो बनता है इंटरमीडिएट एल्डिमिन। और एल्डिमिन को हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो बन जाता है एल्डिहाइड। साथ में अमोनियम सॉल्ट बनते हैं। तो ये सिंपल कहें तो इट इज ए कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइल टू एल्डिहाइड। वैसे नाइट्राइल से हम कीटोन भी बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करके। तो रिएक्शन बड़े काम की है। अगर एक लाइन में अगर डिस्क्राइब किया है तो क्या बोलेंगे आप? नाइट्राइल टू एल्डिहाइड। अगर हमें साइनाइड या एस्टर, अगर इनसे एल्डिहाइड बनाना है तो एक तरीका और है, और वो है डाइवल हाइड्राइड के थ्रू रिएक्शन करके -78 डिग्री सेल्सियस पर। ये टेम्परेचर भी याद रखना है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर या तो एल्कोहल बनेगी या प्राइमरी एमिन। साइनाइड होंगे तो प्राइमरी एमिन बनेगी और एस्टर होगा तो एल्कोहल बन जाएंगे। तो यहाँ टेम्परेचर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत ही कम टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रोसेस होती है। अब देखेंगे हम हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। तो जनरली एरोमेटिक एल्डिहाइड या उनके सब्स्टिट्यूटिव बनाने हैं तो हम डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। ये लाइन याद रखें, एरोमेटिक एल्डिहाइड, इनके लिए हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे होते हैं और हाइड्रोकार्बन का करते हैं ऑक्सीडेशन। तो क्रोमाइल क्लोराइड ले सकते हैं या फिर
ले सकते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड और साइड चेन क्लोरिनेशन को भी प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट है गटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये 4 डिफरेंट वे हैं जिनके थ्रू हम हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इटार्ड रिएक्शन, जिसका ऑक्सीडेंट एजेंट है CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड के थ्रू इटार्ड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इटार्ड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है इटार्ड रिएक्शन में? इटार्ड रिएक्शन में टोलिन लेंगे और टोलिन का ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड से। तो इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, इसे बोल सकते हैं क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स या क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ही बोल सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है बेंजीनिंग CHOCrOHCl2 होल ट्वाइस। फार्मूला ठीक से याद करना है क्योंकि एग्जाम में इंटरमीडिएट भी आपसे पूछ सकते हैं। इंटरमीडिएट को हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। रिएक्शन को पूरा याद करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड एक्चुअली ऑरेंज कलर की एक गैस होती है जिसको हम यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से यूज करते हैं। अब ये तो हो गया इटार्ड रिएक्शन। अगर इसमें डायमिथाइल बेंजीन लें तो दोनों मिथाइल ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह हम दूसरे एल्डिहाइड भी इस प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बताएं इटार्ड रिएक्शन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? आंसर है क्रोमाइल क्लोराइड। टोलिन के ऑक्सीडेशन से बेंजोहाइड्राइड बनाने के लिए डायरेक्ट हम क्रोमियम ऑक्साइड ले सकते हैं। इसमें क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रखना पड़ता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये रिएक्शन 273 से 283 माने बिलो रूम टेम्परेचर होती है। तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन है, टेम्परेचर याद रखना है हमें। और इसमें बनता है इंटरमीडिएट बेंजिलिडीन डाइएसीटेट, जो एक जैम टाइप का डाइएसीटेट होता है जिसे हाइड्रोलाइज करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। तो बढ़िया रिएक्शन है ये। और ये रिएक्शन भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इटार्ड रिएक्शन तो बहुत बार आई है लेकिन ये रिएक्शन भी कम नहीं है। ठीक से याद करना आपको, इंटरमीडिएट भी याद करना है बेंजिलिडीन एसीटेट। अगर हम साइड चेन क्लोरिनेशन को यूज करें, बिल्कुल सही, इसको भी कर सकते हैं। टोलुइन का हम डाई क्लोरिनेशन करें तो जैम डाई क्लोराइड बन जाएगा। बेंजिलिडीन क्लोराइड भी कह सकते हैं, बेंजिलिडीन क्लोराइड, जिसको एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइज करने पर बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। इससे हम बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं। अगर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो ट्राइक्लोराइड बन जाएगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड, जिसको हाइड्रोलाइज करने से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इस तरह टोलुइन को हमने बड़ी ब्यूटीफुली यूज किया है इटार्ड रिएक्शन में, क्रोमिक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन में, और यहाँ हमने साइड चेन क्लोरिनेशन में भी इसे यूज किया है। और एक और है गैटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें बेंजीन पर रिएक्शन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की, साथ में एनहाइड्रस कॉपर क्लोराइड या AlCl3 लेते हैं, जिनको कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है और बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता है। तो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इनफैक्ट ये चारों रिएक्शन ऐसी हैं इनमें एक ऑब्जेक्टिव आने के चांस होते हैं। तो यहाँ हमने बेंजीन से बनाया है। पीछे की 3 रिएक्शन थी उनमें हमने टोलुइन को यूज किया था। तो उनमें टोलुइन को जब यूज किया था और टोलुइन को ऑक्सीडाइज किया था, और यहाँ पर हमने बेंजीन का फॉर्मेलेशन किया हुआ है। कीटोन को बनाने के लिए एसिड क्लोराइड, नाइट्राइल या फिर बेंजीन और उनके डेरिवेटिव यूज किए जाते हैं। तो असाइल क्लोराइड मतलब एसिड क्लोराइड, या फिर नाइट्राइल कंपाउंड, या फिर बेंजीन और उनके डेरिवेटिव यूज करते हैं कीटोन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड से कीटोन कैसे बनाते हैं? तो उनकी रिएक्शन करते हैं डाई एल्काइल कैडमियम से। ये ध्यान रखना, यहाँ ग्रिग्नाइट रिएजेंट नहीं ले रहे हम। इनफैक्ट ग्रिग्नाइट रिएजेंट को यूज करते हैं डाई एल्काइल कैडमियम बनाने के लिए। तो हम डाई एल्काइल कैडमियम ले रहे हैं और एसिड क्लोराइड पर रिएक्शन कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और RCOCl कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के कीटोन यहाँ पर बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी रिएक्शन है। अगर ग्रिग्नाइट रिएजेंट लेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनने के चांस होते हैं, जबकि यहाँ पर केवल कीटोन बनते हैं। नाइट्राइल कंपाउंड
नाइट्रल कंपाउंड को डिस्कस करेंगे तो नाइट्रल कंपाउंड से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट को हाइड्रोलाइज कर देते हैं और हाइड्रोलाइज करने पर कीटोन बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने नाइट्राइल से कीटोन बनाए हैं। नाइट्राइल से अगर एल्डिहाइड बनाना तो स्टीफन रिएक्शन, और अगर नाइट्राइल से कीटोन बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसिस यूज करेंगे। अब यहाँ हमने RCN माने एल्काइल नाइट्राइल लिया है, अगर HCN यूज करेंगे तो इस प्रोसेस में एल्डिहाइड बनेंगे। तो सिर्फ HCN एक ऐसा एसिड होगा जो GR के साथ एल्डिहाइड बनाएगा और बाकी साइनाइड माने कोई भी एल्का साइनाइड लेंगे तो कीटोन बन जाएंगे। अच्छा, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव किस तरह से यूज करते हैं तो उनकी रिएक्शन करते हैं एसिड क्लोराइड से। बेंजीन एंड एसिड क्लोराइड एक टाइप से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल का काम करती है। रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करते हैं और यहाँ RCOCl या फिर ArCOCl दोनों को यूज कर सकते हैं और हम कह सकते हैं फीडल क्राफ्ट असाइलेशन, इस रिएक्शन को नाम दे सकते हैं फीडल क्राफ्ट असाइलेशन। कीटोन बनाने के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड, आप सोचेंगे कि इस प्रोसेस को अगर टोल्यूएन में करें तो क्या होगा, सोचेंगे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट मेथड डिस्कस करते हैं जिनमें एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस में हम एल्कीन को ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर वाटर और एयर दोनों यूज करते हैं। तो इसमें एल्केन लेते हैं, इथिन अगर यूज करेंगे तो बनेगा एथेनल। तो सिर्फ इथिन ऐसी एल्कीन है जो एल्डिहाइड बनाती है वेकर प्रोसेस में, और अगर दूसरी एल्कीन लेते हैं तो उनसे कीटोन बनता है। तो वेकर प्रोसेस को याद कर लें आप, एल्कीन का ऑक्सीडेशन, इथिन टू एथेनल एंड अदर एल्कीन टू कीटोन। टर्मिनल एल्कीन के ऑक्सीडेशन करने के लिए इसको एक अच्छा मेथड माना जाता है। तो वेकर प्रोसेस एग्जाम में, नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार तो नहीं आई, लेकिन आने के चांस तो हैं। तो याद रखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन in the presence of palladium chloride, copper chloride, and it is good for terminal alkene. And in this ethene give ethanol and other alkene give ketone. तो वेकर प्रोसेस आपको इजीली याद हो जाएगी। दूसरे प्रोसेस बताएं जिनको यूज करके हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आप जानते हैं ओजोनोलिसिस, इसमें ओजोन से रिएक्शन करते हैं एल्कीन की और बाद में वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ Zn। इसमें एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो सब्जेक्टिव कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड था वो कार्बोनिल में चेंज हो जाते हैं। अगर कार्बन पर हाइड्रोजन लगाओ तो एल्डिहाइड और अगर नहीं लगाओ तो कीटोन। तो रिएक्शन को देखने से समझ में आ रहा है जो फर्स्ट एल्कीन है उनमें दोनों सब्जेक्ट कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो 2 एल्डिहाइड बनेंगे, सेकंड में 1 एल्डिहाइड और 1 कीटोन बनेगा। साइक्लोहेक्सिन का ओजोनोलिसिस करें तो 6 कार्बन का डाइहेल्डिहाइड बनेगा। ये रिएक्शन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कीन की तरह एल्काइन को भी कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के लिए ले सकते हैं। तो इनका करते हैं एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन और इथाइन से बनता है एथेनल। ये सुने ध्यान से, इथाइन से बनता है एथेनल और रेस्ट एल्काइन से बनते हैं कीटोन। तो रिएक्शन में पहले इनोल फॉर्म होता है और बाद में होता है टोटोमेराइजेशन। ये रिएक्शन के स्टेप्स हैं कि पहले इनोल फॉर्म होगा और बाद में इनोल में रीअरेंजमेंट होगा तो कीटोन में चेंज हो जाएगा। हाइड्रोबोरोनेशन पर ऑक्सीडेशन करके भी एल्काइन से हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। इसमें B2H6 रिएक्शन करनी पड़ती है, बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करते हैं। तो इसमें टर्मिनल एल्काइन अगर यूज करेंगे तो बनेंगे एल्डिहाइड और इंटरनल एल्काइन यूज करेंगे तो बनेंगे कीटोन। ये बड़े काम की है, आ सकती है एग्जाम में। तो इसमें अगर सोचें आप प्रोपाइन लें तो क्या बनेगा, तो बनेगा प्रोपेनल, लेकिन ब्यूटूआइन लें तो बनेगा ब्यूटेन 2-on। कुछ और भी पॉइंट्स काम के हैं, जैसे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेलप्रेड रिएक्शन। इसमें ग्लाइकोल को ऑक्सीडाइज करके हम फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन करते हैं HiO4 से, और एग्जाम में ये भी बड़े काम की रिएक्शन है।
रीमर-टीमर रिएक्शन, इसमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। याद है आपको, फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करते हैं और ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन करके एक्राइल एल्डिहाइड बना सकते हैं। और डिहाइड्रेशन किया जाता है KHSO4 माने पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के प्रेजेंस में ग्लिसरॉल को हीट करके। नाउ वी विल डिस्कस सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड इज ए गैस और एसिटाल्डिहाइड एक वोलेटाइल लिक्विड है। याद रखना है वोलेटाइल लिक्विड है और बाकी सभी लेसर वोलेटाइल होते हैं। ये कुछ कंपाउंड लिखे हैं जिनके मोलर मास 58 और 60 के आसपास हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट देखें, इसमें पहला है ब्यूटेन, दूसरा मिथॉक्सी एथेन, तीसरा प्रोपेनल, फिर एसीटोन, देन प्रोपेनॉल एंड लास्ट में एथोनोइक एसिड। इनके मोलर मास ऑलमोस्ट इक्वल हैं और इनमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है ब्यूटेन का, इससे ज़्यादा ईथर का, उससे ज़्यादा एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, फिर एल्कोहल का और सबसे ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ये एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन तीनों ही वाटर में बढ़िया सॉल्युबल हैं, लगभग हर प्रपोर्शन में सॉल्युबल हैं। इसका रीजन है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, लेकिन बेंजोल्डिहाइड नहीं है सॉल्युबल। इनफैक्ट हायर एल्डिहाइड कीटोन वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी में है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन। इसके बाद आती हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर ऐसी रिएक्शन जो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होती हैं, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, और कुछ और भी रिएक्शन हैं और ये रिएक्शन ही एक के बाद एक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और उसके मिलती जुलती रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सबसे पहला है हाइड्रोजन साइनाइड से। तो हाइड्रोजन साइनाइड में साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल है। एक्चुअली साइनाइड आयन कार्बोनिल के कार्बन से अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और बाद में ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो साइनोहाइड्रोजन कंपाउंड बनते हैं। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे या यहाँ पर एल्डिहाइड होगा तो उस कंडीशन में कायरल कंपाउंड बनेगा, तो डेक्स्ट्रो और लिबो दोनों आइसोमर बन जाएंगे। तो ये रिएक्शन काम की है। साइनाइड को हाइड्रोलाइज करके हाइड्रोक्सी एसिड बना सकते हैं या स्टीफन रिएक्शन यूज करके हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना सकते हैं या फिर रिएक्शन करके हाइड्रोक्सी प्राइमरी अमाइन भी बना सकते हैं। तो कई सारा सिंथेसिस में एक काम में आ सकते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड से एडिशन बड़े काम का है क्योंकि ये उन्हीं कार्बोनिल में होता है जिनमें कम क्राउडिंग हो। एल्डिहाइड में तो सब में हो जाता है लेकिन कीटोन में इजीली नहीं होता है। तो इसमें जो कंपाउंड बनता है उसमें कार्बन पर SO3Na और सोडियम अटैच होता है ऑक्सीजन पर, लेकिन बाद में ये थोड़ा बदल जाता है। तो बनने वाले प्रोडक्ट में कार्बन पर OH और SO3Na लगे होते हैं। रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। एल्डिहाइड में रिएक्शन मेनली राइट साइड रहती है, माने प्रोडक्ट अच्छे अमाउंट में बनता है, लेकिन कीटोन में बड़ी दिक्कत आती है। कीटोन में प्रोडक्ट बहुत कम बनता है। हम कह सकते हैं कीटोन में रिएक्शन डिफिकल्ट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ऐसी रिएक्शन होती हैं अमोनिया या फिर अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, जिनका फार्मूला हम लिख सकते हैं NH2Z। तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड NZ टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। अब यहाँ NH2Z टाइप के कंपाउंड कौन से यूज कर सकते हैं? तो इसमें यूज कर सकते हैं हाइड्रोक्सिलमाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन एंड सेमी कार्बेजाइड। तो ये फार्मूले, सेमी कार्बेजाइड में 2 NH2 होते हैं, तो जो NH2 NH पर लगा होता है उसके थ्रू रिएक्शन होती है। ये सेमी कार्बेजाइड के स्पेशल पॉइंट याद रखने हैं। तो हाइड्रोक्सिलमाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, ये रिएक्शन हमें करनी है। 2,4-DNP टेस्ट, ऑलमोस्ट सारे कार्बोनिल कंपाउंड 2,4-DNP टेस्ट देते हैं या और उस कंडीशन में वो रेड, ऑरेंज या येलो कलर के प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। 2,4-DNP टेस्ट इज ए गुड टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। सेमी कार्बोहाइड्रेट की फिर से बात याद दिला रहे हैं आपको, इसमें जो NH2 NH पर लगा होता है उसके थ्रू रिएक्शन होती है। तो इन सभी रिएक्शनों को आपको बहुत ध्यान से करना है।
अब अगर हमारे कार्बन पर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो फिर सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर बनेंगे, या कह सकते हैं सिनो और एंटी आइसोमर बनेंगे, दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे। लेकिन कब? जब कार्बन पर लगे ग्रुप डिफरेंट होंगे। यहाँ कार्बन के दो वैलेंसी दिख रही है ना, तो उन पर अगर डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे तभी जीआई पॉसिबल होगी। रिडक्शन करें तो क्या होता है? तो कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, CO को CH2 में चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में जिंक अमलगम और HCl यूज करते हैं, और वुल्फ-किश्नर में हाइड्रोजन एल्कलाइन मीडियम और साथ में हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला एक सॉल्वेंट यूज करते हैं जैसे ग्लाइकोल। क्लेमेंसन रिडक्शन हम उनमें नहीं कर सकते जिनमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा हो, और वुल्फ-किश्नर उनमें नहीं कर सकते जिनमें बेस सेंसिटिव ग्रुप लगा हो। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है। कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, ये सभी यूज कर सकते हैं। आइसोप्रोपेक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड के थ्रू भी रिडक्शन कर सकते हैं, उसे बोलते हैं MPV रिडक्शन। MPV वेरियन पॉन्ड्रोफ बर्ले रिडक्शन जिसे जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है, कार्बोनिल रेड फास्फोरस और HI, इसके थ्रू कार्बोनिल कंपाउंड डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर एसीटोन का रिडक्शन मैग्नीशियम अमलगम और स्टीम से करें तो पिनेकोल बनता है। तो कभी कभी ये एसीटोन से पिनेकोल बनने वाली बात भी एग्जाम में आ जाती है। एसीटोन से पिनेकोल बनाना है तो मैग्नीशियम अमलगम और स्टीम के थ्रू हम रिडक्शन कर देंगे। ठीक से याद कर लेंगे इसको। अब ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड से बनते हैं करस्पॉन्डिंग एसिड, जैसे फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हो जाता है, जैसे नाइट्रिक एसिड या डाइक्रोमेट या परमैंगनेट, इनके थ्रू ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन हम वीक एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडेंट भी यूज कर सकते हैं, और वो ज़्यादा काम के हैं क्योंकि एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो उनमें इंपॉर्टेंट है टॉलरेंट रिएजेंट एंड फेरिंग सॉल्यूशन, जिनके थ्रू हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजी है, मॉडरेट ऑक्सीडेंट से भी हो जाता है। तो टॉलरेंट रिएजेंट, ये टॉलरेंट रिएजेंट बड़े काम की चीज है। इसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं इसको, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन, और इसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है जो लीनियर होता है, sp हाइब्रिडेशन वाला कलरलेस कैटायन होता है। ये AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव आयन, मोनोपॉजिटिव आयन होता है, और ये एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर देता है। साथ में सिल्वर प्रेसिपिटेट होती है जिसे बोलते हैं सिल्वर मिरर। तो एल्डिहाइड get oxidized to carboxylic acid and silver ppt is formed, also called as silver mirror। काम की रिएक्शन है, और सभी एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं, ये याद रखना है। ऑल एल्डिहाइड, इवन एरोमेटिक एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन में A और B दो डिफरेंट मिक्सचर होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन A होता है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर सॉल्यूशन है, और फेलिंग सॉल्यूशन B होता है रोसेल सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों का इक्वल अमाउंट मिला करके बनता है फेलिंग सॉल्यूशन, और ये भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और एसिड में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद होगा रिड्यूज। खुद रिड्यूज होकर के क्यूपरस ऑक्साइड बनाता है जो एक रेड कलर का ऑक्साइड है। ये ध्यान रखना है, क्यूपरस ऑक्साइड एक रेड कलर का ऑक्साइड है। इस टेस्ट को लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इवन ग्लूकोज का टेस्ट लगाने के लिए फेलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं। आप लोग जब डॉक्टर बन जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री में इस टेस्ट को आप जरूर करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को जरूर करेंगे। तो फेलिंग सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है एग्जाम के लिए। अब फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता क्योंकि उनके लिए स्ट्रॉन्ग एजेंट की जरूरत पड़ती है, और फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट एजेंट दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर और फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। फॉर्मिक एसिड को CO2 में और रिड्यूसिंग शुगर को करस्पॉन्डिंग एसिड में। और अब हम देखते हैं रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें दो रिएक्शन बड़े काम की हैं। पहली है एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरी है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, जो एल्डोल कंडेंसेशन का ही एक एक्सटेंशन है। तो इन दोनों रिएक्शन को समझना है क्योंकि दोनों उन्हीं में होती हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो पहले एल्डोल कंडेंसेशन।
एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बोनिल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं और बेस कैटलाइज रिएक्शन है, और उन्हीं में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे एसिटल्डिहाइड या एसीटोन, इनमें हो जाएगी। बेंजल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड में नहीं होगी क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है कार्बन आयन अल्फा पोजीशन पर, तो एक अल्फा हाइड्रोजन निकल जाती है और कार्बन आयन फॉर्म होता है। और कार्बन आयन एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है जो दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल कार्बन आयन बनाता है, दूसरा मॉलिक्यूल उसका अटैक झेलता है। तो यहाँ देखें हमने एक एल्डिहाइड लिया है, कॉमन एल्डिहाइड RCH2CHO, और इस पर बेस अटैक करता है तो एक अल्फा हाइड्रोजन निकल गया, कार्बन आयन बन गया। अब एक कार्बन आयन जो बना ये एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक करेगा। ये ध्यान रखना, कार्बन आयन कहाँ अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप पर अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट बना लेगा। तो एक इंटरमीडिएट बन गया जिसका प्रोटोनेशन हो जाता है, और इस तरह से जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ये नाम याद कर लें आप, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, क्योंकि इस नाम को याद करने से आपकी प्रॉब्लम काफ़ी इजी हो जाएगी। आप इजीली पहचान पाएंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता। तो इसमें हमेशा ऐसे कार्बोनिल बनते हैं जिनके बीटा कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो। अभी जो कंपाउंड बनते हैं रियली वाटर लूज कर देते हैं, प्रोन होते हैं वाटर लूज करने के लिए, और अनसैचुरेट कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको एल्डोल भी कहते हैं। एल्डोल कॉमन नेम है एल्डोल, हालांकि एल्डोल सिर्फ एल्डिहाइड से बन सकते हैं, लेकिन एक कॉमन नेम एल्डोल है जो हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों के प्रोडक्ट के लिए बोल देते हैं। फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है डिहाइड्रेशन के बाद उसे कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेट कार्बोनिल। ये नाम भी आप ठीक से याद करें, अल्फा बीटा अनसैचुरेट कार्बोनिल। एसीटोन के रिएक्शन देखें, एसीटोन दोनों एसीटोन आपस में कंडेंस हो रहे हैं और बनने वाला प्रोडक्ट है इसमें डाई एसीटोन एल्कोहल। तो डायसीटोन एल्कोहल यहाँ पर एल्डोल प्रोडक्ट है, और बाद में उसमें से वाटर लॉस हो गया, वाटर लॉस होने से अल्फा बीटा अनसैचुरेट कार्बोनिल बन गया। इसका भी एक नाम, स्पेशल नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड। तो ये नाम भी हम याद करना है, मेसिटाइल ऑक्साइड। एक बात और याद रखें, ये मेसिटाइल ऑक्साइड हम एसीटोन को H2SO4 के प्रेजेंस में रख के भी बना सकते हैं। अब क्रॉस एल्डोल क्या है? क्रॉस एल्डोल में दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट करेंगे तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। ये मीनिंगफुल तभी बनती है जब दो कार्बोनिल में से एक कार्बोनिल ऐसा हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ये ध्यान रखेंगे। जैसे हमने मान लो एक बेंजल्डिहाइड दिया, एक एसीटोन लिया, तो एक मीनिंगफुल बन जाएगी। लेकिन बेंजल्डिहाइड लेने पर इस रिएक्शन का नाम थोड़ा बदल जाता है और उसे बोलते हैं क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के रिएक्शन देखते हैं। इससे बन रहा है सिनेमिक एल्डिहाइड, बेंजीनिंग CH डबल बॉन्ड CH CHO। सिनेमिक का फार्मूला याद कर लें, बेंजीन CH CH CHO। बता सकते हैं इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं। इसी टाइप से बेंजल्डिहाइड पर एसीटोन के रिएक्शन करें तो बनता है सिनेमिक कीटोन। ये दोनों रिएक्शन एग्जाम में बड़ी पूछी गई हैं, तो प्लीज मेमोराइज देम प्रॉपरली, ठीक से याद कर लें, काम में आएंगी। सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक कीटोन कैसे बनते हैं। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बोनिल ग्रुप हों, 2 एल्डिहाइड हो या 2 कीटोन हो, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो तो हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा अगर मान लो 2 कीटोन हो तो दोनों के बीच में कम से कम 4 कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए। और अगर एल्डिहाइड है तो कितना डिफरेंस होना चाहिए? 4 कार्बन का डिफरेंस एल्डिहाइड के केस में और 2 कार्बन का डिफरेंस कीटोन के केस में। अब मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया है, 6 कार्बन का डाइएल्डिहाइड लिया हुआ है, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। तो देखें आप ध्यान से, इसमें एक अल्फा कार्बन दूसरे फंक्शनल ग्रुप पर अटैक कर रहा है और एक क्लोज चेन बन रही है ना। तो 2 एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड है जो इसमें से रिएक्शन का पार्ट नहीं है और बाकी पूरी एक क्लोज चेन बन गई। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बल्डिहाइड बन गया जिसमें से बाद में वाटर लॉस हो गया, और अल्फा बीटा अनसैचुरेट कार्बल्डिहाइड बन गया। तो रिएक्शन इतनी मुश्किल नहीं है पर एग्जाम में आ सकती है रिएक्शन, काम की है। तो यहाँ ध्यान से देखें,
दो कार्बोनिल ग्रुप होना जरूरी है इंट्रामोलिकुलर के रिएक्शन के लिए। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? कैनिजारो होता है डिसप्रपोर्शनेशन इन एल्डिहाइड, पर उन्हीं में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या अल्फा ट्राई एल्काइल एल्डिहाइड। इस टाइप के जो एल्डिहाइड फार्मूले में सामने आपको दिख रहे हैं उनमें कैनिजारो रिएक्शन होती है। तो ये एल्कलाइन मीडियम में होती है और डिसप्रपोर्शनेशन होता है तो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूज होता है। रिड्यूज होने वाला एल्कोहल बनाता है, ऑक्सीडाइज होने वाला सॉल्ट बनाता है। तो ये एक लाइन फिर से, इट इज डिसप्रपोर्शनेशन इन एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ गया? याद कर लोगे आप क्या होता है डिसप्रपोर्शन ऑफ एल्डिहाइड इन एल्कलाइन मीडियम टू प्रोड्यूस एल्कोहल एंड सॉल्ट। मैकेनिज्म में क्या है इस रिएक्शन की? इसमें पहले एल्डिहाइड पर OH आयन अटैक करता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है एंड दिस इंटरमीडिएट इज हाइड्राइड आयन डोनर। तो ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है अपना एक हाइड्राइड आयन दूसरे एल्डिहाइड को ट्रांसफर करता है। बस इतना ही है। सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है, तो रेट डिटरमिनिंग है, तो इसके स्लो स्टेप में हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है। ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर दोनों की पॉसिबल है। तो अगर 50% या लेसर कॉन्सेंट्रेट NaOH हो तो थर्ड ऑर्डर होगी और हायर हो तो फोर्थ ऑर्डर होगी, किसी भी ऑर्डर की हो। लेकिन एल्डिहाइड का ऑर्डर हमेशा 2 रहता है, ऑर्डर चेंज होता है बेस का। तो जब थर्ड ऑर्डर होती है तो बेस का ऑर्डर 1 होता है और फोर्थ ऑर्डर होती है तो बेस का ऑर्डर 2 होता है। ये ध्यान रखना है। तो इसका स्लो स्टेप में कौन सी खास बात होती है? इसके स्लो स्टेप में हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है फ्रॉम इंटरमीडिएट टू अनदर एल्डिहाइड। क्रॉस कैनिजारो माने 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेने पर ये ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होती, सिग्निफिकेंट तब बनती है जब 2 में से एक हो फॉर्मल्डिहाइड। जैसे बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को लें तो ऑक्सीडाइज हमेशा फॉर्मल्डिहाइड होगा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होने के लिए बहुत ही बढ़िया सेंसिटिव होता है। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो तब होती है जब 2 एल्डिहाइड या एक कीटो एल्डिहाइड हो, उनमें होती है। तो ग्लाइऑक्सिल CHO एक ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूज होगा। अगर कीटो एल्डिहाइड हो तो कीटो रिड्यूज होता है और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है। नाउ लेट अस डिस्कस सम अदर रिएक्शन, टिशेन्को, बेंजोइन एंड परकिन रिएक्शन। तो टिशेन्को रिएक्शन को बोलते हैं मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन। ये फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके बाकी सभी एल्डिहाइड में होती है और इसमें एल्डिहाइड से बनते हैं एस्टर। अगर एल्डिहाइड का फार्मूला RCHO हो तो एस्टर का फार्मूला होगा RCOOCH2R। तो एल्डिहाइड से एस्टर बनाने के लिए प्रोसेस है, बेस कैटलाइज होती है, एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड गिविंग एस्टर। सिंपल याद करें, एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड गिविंग एस्टर। तो अगर एसिटाल्डिहाइड होगा तो इथाइल एसीटेट और बेंजल्डिहाइड होगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा बेंजाइल बेंजोएट, जो कि एक मेडिसिन होती है, इसके बीच की इचिंग ट्रीटिंग मेडिसिन होती है। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है? बेंजोइन कंडेंसेशन एक स्पेशल रिएक्शन है। इसमें बेंजल्डिहाइड का बेंजल्डिहाइड से कंडेंसेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्कोहलिक KCN। तो एक बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूज हो रहा है। तो इस तरह से इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बोलते हैं बेंजोइन, बेंजनिंग, COCHOH बेंजनिंग। तो इसमें कीटोन और एल्कोहल दोनों ग्रुप हैं इस प्रोडक्ट में, है ना। परकिन रिएक्शन क्या है? परकिन रिएक्शन भी बेंजल्डिहाइड की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें बेंजल्डिहाइड को कंडेंस करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो बनता है सिनेमिक एसिटिक एनहाइड्राइड। ये इंटरमीडिएट है, सिनेमिक एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो बनता है सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड। इस रिएक्शन को जरूरत पड़ती है सोडियम एसीटेट की, तो इसको याद कर सकते हैं। सिंपली याद करें, बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट गिविंग सिनेमिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो इस रिएक्शन में 2 एसिड बनते हैं, एक है सिनेमिक एसिड और दूसरा है एसिटिक एसिड। तो ये 3 रिएक्शन आपने देखी, परकिन रिएक्शन, टिशेन्को रिएक्शन और बेंजोइन कंडेंसेशन। ये भी बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्रिएट करती हैं।
तो हमें इनको भी ठीक से याद कर लेना है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट एक्चुअली एक कलरलेस रिएजेंट होता है जो एल्डिहाइड के साथ पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। जब शिफ्ट रिएजेंट बनाना है तो एक डाई लेते हैं, मैजेंटा कलर की डाई होती है जिसमें सल्फ्यूरस एसिड मिलाते हैं, तो वो कलरलेस रिएजेंट बनता है और जो पिंक कलर देता है सभी एल्डिहाइड के साथ, सारे एल्डिहाइड देते हैं। शिफ्ट बेस एक डिफरेंट चीज है। शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट बेस डिफरेंट होते हैं। शिफ्ट बेस क्या होता है? इसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है जिन पर एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन लगे होते हैं। सी डबल बॉन्ड एन तो होता ही है और लगे होते हैं या तो एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन। तो शिफ्ट बेस डिफरेंट प्रोडक्ट है। जैसे बेंजल्डिहाइड एनिलीन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? शिफ्ट बेस बनेगा। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, इनको कंपेयर करते हैं। तो कैनियारो रिएक्शन सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड में होगी, बाकी दोनों में नहीं होगी। एल्डोल कंडेंसेशन एसिटल्डिहाइड, एसीटोन दोनों में होगा, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड में नहीं होगा। आइडोफॉर्म रिएक्शन भी एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों में होगी। हालांकि एसिटल्डिहाइड अकेला एल्डिहाइड है जिसमें आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है, बाकी किसी और एल्डिहाइड में नहीं होती। कीटोन में सभी मिथाइल कीटोन में होती है। टिशनको रिएक्शन इन तीनों में केवल एसिटल्डिहाइड में होगी। तो ये बातें बड़े काम की हैं, ये कंपेरिजन काम का। ऐसे कुछ कंपेरिजन पॉइंट आप भी बनाएं, इस टाइप के क्वेश्चन मैचिंग करने में आते हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेलिन एक्चुअली फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसे बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को सेफ रखने के लिए यूज करते हैं। तो हॉस्पिटल में अब डेड बॉडी रखते हैं या डेड बॉडी ऑर्गन रखते हैं तो इसी में रखते हैं। बेकेलाइट एक प्लास्टिक है जो कि फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल से बनाते हैं। और पैराएल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड का ट्राइमर होता है, साइक्लिक ट्राइमर जो एक नींद की दवा है, हिप्नोटिक है। क्लोरिटोन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म से बनाते हैं और दैट इज आल्सो हिप्नोटिक। तो ये बड़े काम के क्वेश्चन हैं। थैंक यू वेरी मच।